कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने मनरेगा के नाम बदलने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक तरीके से पूरी ताकत से इसका विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी जोरदार विरोध करेगी। आज वे गांधी का नाम हटा रहे हैं, कल वो गोडसे का नाम रखेंगे। राष्ट्रपिता बापू के प्रति नफरत का भाव रखते हैं। ये गोडसे की पूजा करने वाले लोग हैं। जो अब तक प्रस्तावित है, जो सामने आ रही मनरेगा, आज ही के दिन जब दुनिया का भूगोल बदलकर इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की संरचना की थी, कहां तक गांधी बदलोगे? तुम्हें गांधियों से नफरत है, राष्ट्रपिता से नफरत है, और इसीलिए एक ऐसी स्कीम जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए में आई थी, उसका नाम बदल रहे हो, गांधी हटा रहे हो। याद रखना, ये देश अपने राष्ट्रपिता के लिए लोकतांत्रिक ढंग से भरपूर विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी भरपूर विरोध करती है। जी राम जी, बिल को लेकर के जहां सरकार का दावा है कि ये मजदूरों के लिए है, 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव इसमें किए गए हैं, तो वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है। खासियत लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रही है। जी राम जी, बिल 2025 की जो खासियतें हैं, पहले जहां केंद्र सरकार खर्चा उठा रही थी, अब राज्य सरकारों को भी इसमें खर्चा करना होगा। जहां पहले काम का दिन 100 दिन था मनरेगा के तहत, वहां बढ़ाकर इसकी रोजगार की गारंटी को 125 दिन कर दिया गया है। सरकार तमाम बड़े दावे से लेकर कर रही है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास की दिशा में एक बहुत बड़ा बदलाव इससे होने वाला है। इस कदम से ग्रामीण रोजगार को एक नई गति मिलने जा रही है, क्योंकि इसमें काम के दिनों की संख्या को बढ़ाया गया। मनरेगा क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। इस मनरेगा को आप समझिए, साल 2005 में देश भर में से लागू किया गया, जिसके तहत 100 दिनों की काम के रोजगार की गारंटी मिल रही थी। और नेशनल अफेयर्स एडिटर हमारे साथ कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, जो अधिक जानकारी देंगे और समझाएंगे इस बिल के फायदे क्या है और लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध क्यों कर रही है। कृष्ण मोहन शर्मा, विपक्षी पार्टी इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि इस बिल के नाम से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। पहले महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना इसका नाम था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी मनरेगा इसीलिए कहते थे इसको, लेकिन अब इसका नाम जो है जी राम जी, जिसको ग्रामीण कर दिया गया है इसका नाम। पूज्य बापू से बापू का भी नाम हट गया है, ग्रामीण रोजगार योजना इसको कर दिया गया है। तो बेसिकली ये लोग ये कह रहे हैं कि आप गांधी का नाम हटाना चाहते हैं, जो गांधी की विरासत है। गांधी का मतलब महात्मा गांधी से नहीं है, इनका मतलब है राहुल गांधी के गांधी सरनेम से है, फिरोज गांधी के गांधी सरनेम से है। तो विपक्ष इसलिए हल्ला कर रहा है क्योंकि अगर गांधी का नाम वहां से हट जाता है तो गांधी जो इनकी पहचान थी वो कहीं न कहीं से उस पर एक डेंट लगेगा। इसलिए बीजेपी ने भी एक व्हिप जारी की है, और बीजेपी ने इसलिए व्हिप जारी की है क्योंकि ये बिल को पास करा लिया जाए। और कांग्रेस और तमाम राजनीतिक पार्टियां इसलिए सकते में हैं क्योंकि इसको अगर लागू हो जाएगा तो ये स्कीम पूरी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा डिजाइन एक स्कीम हो जाएगी। तो इसको लेके दोनों में खींचतान है, लेकिन बिल पास हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तमाम जो हमारे समाज के कृष्ण मोहन शर्मा, जो किसान वर्ग है, वो इस खबर को जैसे सुन रहे हैं, उन्हें यह जानना है कि उन्हें कैसे फायदा होगा। तमाम जो मजदूर वर्ग है, उन्हें कैसे इससे फायदा होने जा रहा है? उनको फायदा ऐसे होगा कि पहले 100 दिन की गारंटी थी, 100 दिन की गारंटी थी, अब जो है 125 दिन की गारंटी है। तो अब 125 दिन की अगर गारंटी है आपके पास, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ज्यादा मौका मिलेगा, ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा आपकी गरीबी दूर होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा विरोध करने की वजह नहीं है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां बेवजह भी विरोध कर रही होती हैं। तो ये है कहानी कि इसमें विपक्ष चाहता है कि उसका क्रेडिट सत्ता पक्ष न ले ले, और इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि अब लगातार हम देख रहे हैं कृष्ण मोहन शर्मा की देश आगे बढ़ रहा है, 2047 के विजन पे सरकार काम कर रही है, एआई का ये युग आ चुका है। क्या इन चीजों को देखते हुए, क्योंकि अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी बदल रहे हैं, क्या इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी ये बड़े बदलाव किए जा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इसका नाम जो है विकसित भारत रखा गया, विकसित भारत 2047, और उसके हिसाब से इसमें 125 दिन का मामला इंक्लूड किया गया है। तो इसको ये ऐसे मानना चाहिए कि सरकार की स्कीम जो है वो इसलिए है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। 365 दिन में अगर 125 दिन रोजगार मिलता है तो आप मान के चलिए कि करीब 1/3 दिन, मतलब हर तीसरे दिन उनको नौकरी मिलेगी, उनसे उनका जीवन यापन हो जाएगा, बाकी दिन भी उनको नौकरी मिलेगी, काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये सरकार ने सोचा कि 125 दिन कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी किसी को होनी चाहिए, लेकिन अब परेशानी है तो है, उसमें कोई क्या कर सकता है।
लगातार क्योंकि विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही, अपनी आपत्ति को व्यक्त किया जा रहा है। जब ये बिल पेश हो रहा था उस दौरान में तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। क्या सिर्फ गांधी का नाम हटाना ही एक विवाद यहाँ पे विपक्षी पार्टियों की ओर से बन रहा है, कृष्ण मोहन शर्मा? फिलहाल तो यही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की मंशा जो है, गांधी का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मंशा ये है कि ये बिल किसी तरीके से पास न हो, क्योंकि इस बिल को मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। मनरेगा को मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू किया था और सोनिया गांधी ने इसको एक तरीके से बहुत उनकी पेट स्कीम मानी जाती थी, लेकिन उस पेट स्कीम को किसी तरीके से आज वॉश आउट करने की, जैसा वो कह रहे हैं कि वॉश आउट किया जा रहा है, तो उसको लेकर वो लोग परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन शर्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।